एक्सचेंज पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज के का जो केस स्टडी है कैसे उसमें क्रॉस रेट को अप्लाई करते हैं, और क्रॉस रेट को अप्लाई करके मैं समझाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, और उनसे रिलेटेड मैं दो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये पहला केस स्टडी है और फिर इसके बाद दूसरा केस स्टडी भी है। तो कुल मिलाकर हम लोग दो केस स्टडी डील करेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन डील करने वाले हैं। तो अंतिम तक बने रहिए इस लेसन में, ताकि आप वो दोनों केस स्टडी को अच्छी तरह से समझ जाएं। और यदि आपको इस केस स्टडी का थ्योरेटिकल वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ पे जाके आप इसके थ्योरेटिकल वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग, उम्मीद है आप लोग थ्योरेटिकल वीडियो को देख चुके हैं, तब आप लोग इस केस स्टडी को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए जरा क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। मिसर्स XYZ इम्पोर्टेड गुड वर्थ जापानीज 50 मिलियन, यानी कि कोई कंपनी है XYZ, उसने क्या किया, गुड को इम्पोर्ट किया अपने देश में, ठीक है। कितने मिलियन का, $50 मिलियन का, 50 मिलियन जापानीज येन का, ठीक है दोस्तों। करेंसी कौन सा है, जापानीज येन, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अमाउंट को रिमिट करें, अमाउंट को ट्रांसफ़र करें दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि उसके जो अभी जो करंट रेट है USD और INR का, वो दिया हुआ है 45.1500 /1700, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1500 1700 का क्या मीनिंग है। एक होता है बाइंग रेट और एक होता है सेलिंग रेट, ठीक है। और जो पहला वाला होता है वो बाइंग रेट होता है, दूसरा वाला सेलिंग रेट होता है। उसके बाद USD और JPY का जो करेंसी एक्सचेंज रिलेशन है वो है 91.30/50, और बैंक का एक मार्जिन होगा दोस्तों, वो कितना होगा, 0.20%। चलिए, ये तो चीज़ें हैं जो कि हमें समझ में आ रही हैं, क्या क्या चीज़ दी हुई हैं। अब क्वेश्चन पहला पूछ रहा है, व्हाट रेट विल बी कोटेड पर 100 येन, क्या रेट कोट किया जाएगा पर 100 येन में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी जापानीज येन की बात होती है तो उसे हम लोग पर 100 में काउंट करते हैं, पर 100 में कोट करते हैं। ये चीज़ स्टैंडर्ड है, ये फेडाई रूल है। फेडाई रूल आप लोगों को पता होगा, ये स्टैंडर्ड है कि हमें 100 येन में ही उसे रिफ्लेक्ट करना है। तो आप जरा क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि कोई कंपनी है, उसने क्या किया, उसने कुछ गुड्स को मंगाया, ठीक है दोस्तों। अब गुड्स को मंगाया, उसका वैल्यू कितना था दोस्तों, 50 मिलियन येन वैल्यू था, ठीक है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाए। तो बेसिकली क्वेश्चन को समझिए, और देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। तो देखिए बेसिकली क्या है क्वेश्चन, कि जो JPY है, यानी कि जो जापानीज करेंसी है, वो हमें खरीदना है। बैंक के हिसाब से आप सोचिए, बैंक क्या करेगी, ठीक है। हम भारत में हैं तो बैंक के पास इंडियन रुपीज़ है, ठीक है। तो पहले क्या करेगी, एकदम लॉजिकली समझिए, पहले क्या करेगी कि इंडियन रुपीज़ को वो बेचेगी और US डॉलर को खरीदेगी। चलिए, ये काम भी कर लिया। अब क्या करेगी, वो US डॉलर को बेचेगी और जापानीज येन को खरीदेगी। तो अल्टीमेटली 2 प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग उन दोनों प्रोसेस को इंडिविजुअली देखते हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं हम लोग कि JPY को खरीदना है और US डॉलर को बेचना है। यही सिचुएशन है पहला केस में, ठीक है। आइए, अब सबसे पहले देखिए, जब JPY को हम लोग खरीदेंगे, आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि रेट जो है JPY और USD का, वो डायरेक्ट रेट है या इनडायरेक्ट रेट है। तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं दोस्तों, डायरेक्ट रेट वो रेट होता है जिसमें हमारा फॉरेन करेंसी को हमने फिक्स करता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है 1 USD = 91.30 JPY। तो यहाँ फॉरेन करेंसी है हमारा US डॉलर, तो US डॉलर हमारा फिक्स है, तो ये हमारा डायरेक्ट रेट है दोस्तों। और इनडायरेक्ट रेट में क्या होता है कि हम लोग डोमेस्टिक करेंसी को फिक्स करते हैं। यही डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेट में। तो आपको ये देखना है कि ये जो हमारा JPY और USD का दिया हुआ है रेट, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट रेट है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डायरेक्ट रेट है। अब जब डायरेक्ट रेट है तो कौन सा मैक्सिम अप्लाई होगा, मैंने ये चीज़ बार बार समझाया हूँ अपने पिछले लेक्चर में भी, और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब डायरेक्ट रेट होता है तो बाय लो सेल हाई, ये मैक्सिम अप्लाई होता है दोस्तों। मतलब कम दाम पे खरीदो और ज़्यादा दाम पे बेचो, ठीक है। तो आइए जरा इसे अप्लाई करते हैं। तो जरा देखिए, हमें कि यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे खरीदना है। तो खरीदना है तो कम दाम पे खरीदेंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे 1 US डॉलर = 91.30 JPY। आप उम्मीद है समझ रहे होंगे क्यों हमने 91.30 लिया है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें खरीदने का काम हो रहा है और ख़रीदा जाएगा लोअर रेट पे। तो जैसा कि हमने यहाँ लिखा है 1 US डॉलर = 91.30 JPY। उम्मीद है कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, मैं ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट रेट है तो बाय लो सेल हाई मैक्सिम अप्लाई होगा, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 1 US डॉलर = 91.30 JPY। चलिए, ये तो था पहला पार्ट।
अब दूसरे पार्ट टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 15 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 4 मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट है और डेली क्विज तो 100 के ऊपर रहेंगे, वो मैं आपको डेली प्रोवाइड करूंगा एक टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो फ्रेंड्स ये तो बीएफएम का बात रहा। जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ेंगे उनको केवल मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ दोनों दोस्तों उनको यूनिट वाइज जो वीडियोज हैं, जो मैं आपको बोला ना कि डेली बेसिस पे मैं आपको पेज बताऊंगा और पेज के बेसिस पे आपको उससे रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करूंगा कि हाँ ये शॉर्ट नोट्स है इसका, ये इसका वीडियोज है, तो वो आपको मिलेगा। और फाइनली मैं आपको कैप्सूल कोर्स भी इसके अंदर प्रोवाइड करूंगा मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो बेसिकली मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको क्या मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, प्लस वीडियोस मिल रहा है और प्लस आपको मॉक मिल रहा है और प्लस कैप्सूल कंटेंट मिल रहा है। जो हमारा व्हाट टू स्टडी पीडीएफ होता है, कैप्सूल कंटेंट होता है, यानी ये चारों चीज का फायदा आपको मिल रहा है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। और फ्रेंड्स मेंटरशिप प्रोग्राम का मैं आपको कॉस्ट बता देता हूं, वो है मात्र ₹400। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा एक एप्लीकेशन पे, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं या मुझे व्हाट्सएप करें इस पार्टिकुलर नंबर पर डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कैसे मैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल होना चाहता हूं। तो मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या हमारे ऐप पे। तो पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है दोस्तों, दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है कि इंडियन रुपीस को जो है बेचना है। ठीक है, इंडियन रुपीस को बेचना है और यूएस डॉलर खरीदना है। आइए जरा उस पार्ट को समझते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आप पहले ये बताइए कि जो ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर और आईएनआर के बीच में है वो कैसा रेट है। तो ये जो रेट है ये भी हमारा डायरेक्ट रेट है, जो कि हम देख सकते हैं क्योंकि हमने फॉरेन करेंसी को फिक्स कर रखा है, इसलिए कोई ये भी कैसा रेट है, डायरेक्ट रेट है। और इस केस में हमें क्या करना है कि इस केस में हमें बेचना है दोस्तों, इंडियन रुपीस को बेचना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग वाला काम है, तो सेलिंग वाला काम है और डायरेक्ट रेट है। तो मैक्सिमम कौन सा अप्लाई होगा, बाय लो सेल हाई। तो सेल हाई मतलब हायर रेट पे हमें बेचना है। तो कौन सा रेट हायर है, तो 45.1500 हायर है या 45.1700 हायर है। तो ऑब्वियसली बात है 45.1700 हायर है। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पे रेट एप्लीकेबल होगा वो होगा 1 USD इज इक्वल टू ₹45.1700। तो उम्मीद है ये बेसिक चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि डायरेक्ट रेट है या इनडायरेक्ट रेट है। यदि डायरेक्ट रेट है तो बाय लो सेल हाई एप्लीकेबल होगा, यदि इनडायरेक्ट रेट है तो बाय हाई सेल लो, ये वाला मैक्सिमम अप्लाई होता है। और अकॉर्डिंगली आप फिर समझ सकते हैं कि कैसे किसे लेना है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्रॉस रेट की एप्लीकेशन पे। ये तो बेसिक वाला पार्ट था, ये मैंने एक पॉइंट को आपको समझाया है। बुक में आपको इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, वो तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 US डॉलर इक्वल टू इतना, अब बाकी आप समझते रहिए। तो ये इस लेक्चर का फायदा है दोस्तों, आपको एक पॉइंट बारीकी से समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा लिया गया है। चलिए अब जरा हम लोग देखें ये क्रॉस रेट को कैसे अप्लाई किया गया। देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है 1 US डॉलर इज इक्वल टू 91.30 JPY और दूसरा इक्वेशन है 1 US डॉलर इज इक्वल टू 45.1700 रुपीज़। ऑब्वियसली बात है कि हमें किसके बीच का रिलेशन बताना है, हमें रुपीज़ और जापानीज करेंसी के बीच का रिलेशन बताना है। तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। हम लोग डायरेक्टली बिल्कुल लिख सकते हैं कि 91.30 JPY इज इक्वल टू 45.1700 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो वैसा ही हमने किया। तो यहाँ से 1 JPY इक्वल टू कितना आ गया, 45.1700 डिवाइडेड बाई 91.30। ये तो यूनिटरी मेथड है। आप यदि फर्दर इसे डिवीजन को करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.49473 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, ये हमें वैल्यू मिलेगा। लेकिन हमने पहले ही कहा है क्वेश्चन में कि हमें 100 जापानीज करेंसी के टर्म में बताना है। तो क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा इसे, जैसा कि हमने किया है यहाँ पे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वैल्यू वो आ जाएगा 49.4743 रुपीज़ पर 100 JPY। अच्छा, तो ये तो था हमारा बिना मार्जिन का। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बैंक जो है 0.20% मार्जिन भी लेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मार्जिन लेगी तो हमें क्या करना है, मार्जिन को ऐड करना होगा। अब ये प्रश्न उठता है कि मार्जिन को ऐड ही क्यों करें, सब्ट्रैक्ट क्यों ना करें। तो दोस्तों ये बेसिक सा नियम है कि सेलिंग वाले केस में हमें ऐड करना होता है और बाइंग वाले केस में हमें मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये मैंने बेसिक नियम पहले भी समझाया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इंडियन रुपीज़ को सेल कर रहे हैं और जापानीज करेंसी को खरीद रहे हैं। दैट्स वाई बेसिक पर्पज हमारा करेंसी का क्या हो रहा है, वी आर सेलिंग आवर करेंसी। दैट्स वाई हियर मार्जिन इज टू बी एडेड। In selling case margin has to be added, that is to be remembered. Okay, fine. So first of all we will find what is the 0.20% of this 49.4743। तो वो आपको मिलेगा 0.0989। ठीक है, तो अब फाइनल जो रिक्वायर्ड रेट है वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा 49.4743 प्लस 0.09
89। अब दोनों को ऐड करेंगे, आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा 49.5732। तो ये हमारा फाइनल रेट है। ठीक है दोस्तों, 49.5732। अब ऑप्शन नंबर सी को देखें, वही है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मैंने एक एक पॉइंट को एकदम क्लैरिटी से आप लोगों को एक्सप्लेन किया। चलिए, अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट अमाउंट द इम्पोर्टर हैज़ टू पे इन इंडियन करेंसी। मतलब इंडियन करेंसी में कितना अमाउंट इम्पोर्टर को पे करना है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। आपको रेट पता है, आपको ये पता है कि हमारा जो एक 100 जापानीज़ डॉलर है, 100 जापानीज़ येन है, वो कितने इंडियन रुपीज़ के इक्विवेलेंट है, और वो कितना है दोस्तों, 49.5732। ये आपको पता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूछा क्या गया है कि टोटल अमाउंट कितना पे करना है, तो कितना का ट्रांजैक्शन हो रहा है आप ये बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ था ना दोस्तों 5 मिलियन 50 मिलियन, ये तो लिखा हुआ था। तो एक यूनिट के लिए आपको पता है, तो 50 मिलियन के लिए आप निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, 50 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और पता है आपको 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है, तो 50 मिलियन क्या हो जाएगा, 500 लाख हो जाएगा। तो वैसा ही हमने किया है, 500 लाख मल्टीप्लाइज बाई 0.49573। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा 2,47,86,500। तो देखिए ऑप्शन कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा बी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन यहाँ डील किए, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे फॉरेन क्रॉस रेट से रिलेटेड थे। चलिए, ये हमारा पहला केस स्टडी था। अब हम लोग सेकंड केस स्टडी पे आते हैं और देखते हैं कि सेकंड केस स्टडी कैसे से रिलेटेड है और कैसे इसे सॉल्व किया जाए। सेकंड केस स्टडी में दोस्तों हम लोग डील करने वाले हैं मल्टी फॉरवर्ड बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट पे। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फॉरवर्ड रेट का एप्लीकेबल होगा। मैंने आप लोगों को बताया था फॉरवर्ड रेट कब एप्लीकेबल होता है, कि जब हमारा जो डीलिंग आज हुआ है, लेकिन जो सेटलमेंट है, जो ड्यू डेट है, वो हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे ज़्यादा हो, तो उससे हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं। तो आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलिए, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अ कस्टमर वांट टू बुक द फॉलोइंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, 2 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कस्टमर ने बुक किया है। पहला कॉन्ट्रैक्ट है $50,000 का, और वो उसका डिलीवरी कब होगा, 3रा महीना में डिलीवर होगा। और दूसरा सेल है, ध्यान दीजिएगा, पहला परचेज है दोस्तों, और दूसरा है सेल। दूसरा सेल फॉरवर्ड सेल है, कितने $US का, तो $50,000 का। कब डिलीवरी होगा, तो सेकंड मंथ में डिलीवरी होगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमें दी गई हैं। अब देखिए, स्पॉट रेट हमें दिया गया है कितना, 45.100 और 45.1200, और प्रीमियम है 1 महीना का 0800/0900, 2 महीने का प्रीमियम है 1700/1900, और 3 महीने का प्रीमियम है 2800/2900। चलिए, अब एक्सचेंज मार्जिन परचेज के लिए दिया हुआ है 0.20% और सेल के लिए दिया हुआ है 0.25%। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेट फॉर फॉरवर्ड परचेज ट्रांजैक्शन। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, और हमें फॉरवर्ड परचेज ट्रांजैक्शन का रेट बताना है। तो सबसे पहली बात, कैसा ट्रांजैक्शन है, तो परचेज ट्रांजैक्शन है, ये तो आपको क्लियर होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग जरा समझें। यहाँ पे बेसिक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो बात ये है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी परचेज ट्रांजैक्शन होता है, तो जिस मंथ में ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है दोस्तों, जो हमारा ड्यू डेट वाला मंथ है, तो हम लोग जो टाइम पीरियड लेंगे वो ड्यू डेट वाले मंथ से पहले वाला मंथ लेंगे। ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे डिलीवरी कब हो रहा है, 3रे महीने में हो रहा है, तो हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो सेकंड मंथ तक का कंसीडर करेंगे। क्योंकि देखिए, प्रीमियम आपको फर्स्ट 1 मंथ का भी दिया हुआ है, 2 मंथ का भी दिया हुआ है, 3 मंथ का भी दिया हुआ है। तो ये आप सोचेंगे कि 2 मंथ का लें या 1 मंथ का लें या 3 मंथ का लें। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, परचेज ट्रांजैक्शन में हम लोग हमेशा जो भी डिलीवरी डेट दिया हुआ है, जो भी डिलीवरी टाइम दिया हुआ है, उससे प्रीवियस मंथ तक का कंसीडर करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों, जरा हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्पॉट रेट को लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है। स्पॉट रेट कितना है दोस्तों, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है स्पॉट रेट में, कि 45.100 लें या 45.1200 लें। तो ऑब्वियस सी बात है, ये परचेज ट्रांजैक्शन है, तो परचेज यानी कि खरीदना, तो खरीदने के लिए हम लोग 45.1000 रेट लेंगे। तो हमने स्पॉट रेट ले लिया 45.1000। अब प्रीमियम 2 महीना का क्यों ले रहे हैं, ये मैंने बार बार समझा दिया है। बिकॉज 2 मंथ ओनली टू बी एडेड इन परचेज, बिकॉज डिलीवरी डेट इज 3 months. But in the case of purchase transaction, what we do, we consider the premium up to the previous month. That is why
2 मंथ प्रीमियम इज टू बी टेकन। एंड अगेन 2 मंथ प्रीमियम में क्या है, 1700 लें या 1900 लें, तो परचेज है तो 1700 लेंगे, तो वैसा ही हमने लिखा है दोस्तों 00.1700। चलिए अब प्रीमियम को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये तो हमें पता है। तो टोटल वैल्यू कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 45.2700 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में मार्जिन भी दिया गया है, मार्जिन परचेज के लिए कितना है, 0.20% है। तो मार्जिन कैसे लेते हैं हम लोग, पता होगा आपको कि 0.20% निकाल लीजिए इसका 45.2700 का, तो आपको मिलेगा 00.0905। अब क्या करना है दोस्तों, फिर से ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट को समझिए। परचेज ट्रांजैक्शन है, मार्जिन इन्वॉल्व है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये बेसिक नियम है। तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल रेट मिलेगा हमें, वो मिलेगा 45.1795। तो ये ऑप्शन में ज़रा देखिए, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 45.1795, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए ये था हमारा पहला क्वेश्चन इस केस स्टडी का। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब दूसरा ट्रांजैक्शन कैसा था, सेल ट्रांजैक्शन था, तो बताओ फॉरवर्ड रेट क्या होगा। तो दोस्तों 2-3 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पॉट रेट से। तो स्पॉट रेट हमारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो हम लोग 45.1000 लें या 45.1200 लें। तो हम लोग इस केस में 45.1200 लेंगे। क्यों, क्योंकि सेल ट्रांजैक्शन है। चलिए ये तो क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न उठता है प्रीमियम का, तो प्रीमियम 1 मंथ का लेंगे या 2 मंथ का लेंगे या 3 मंथ का लेंगे। तो डिलीवरी ड्यू डेट कब है दोस्तों, 2nd मंथ है। मैं फिर से समझा रहा हूं दोस्तों कि यदि सेल ट्रांजैक्शन है तो उस मंथ को भी कंसीडर करना पड़ेगा जिसमें ड्यू डेट इन्वॉल्व है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2nd मंथ में ना ड्यू डेट है हमारा, तो 2nd मंथ को भी कंसीडर करना होगा। यदि यही ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड परचेज वाला होता तो केवल हम लोग पहले मंथ को ही कंसीडर करते। तो इसीलिए प्रीमियम हम लोग 2 मंथ का लेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सेल वाले ट्रांजैक्शन में प्रीमियम उस मंथ का भी लेना पड़ता है जिसमें ड्यू डेट इन्वॉल्व होता है। चलिए मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ इस क्वेश्चन से आपको समझना है। तो प्रीमियम हम लोग 2 मंथ का लेंगे, तो 2 मंथ का प्रीमियम क्या है, 1700/1900। तो किसे लिया जाएगा, क्योंकि सेल ट्रांजैक्शन है तो 1900 को लिया जाएगा। तो आइए हम लोगों ने वैसा ही लिया है, हम लोगों ने 2 मंथ प्रीमियम लिया 00.1900। ठीक है, अब इसे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 45.3100। फिर से हमें मार्जिन दिया गया है दोस्तों, मार्जिन कितना है आप देख सकते हैं, सेल ट्रांजैक्शन के लिए मार्जिन है 0.25%। तो आप क्या करेंगे, इसका 0.25% निकालेंगे, किसका, 45.3100 का। वो कितना मिलेगा आपको, वो मिलेगा 00.1133। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये सेल ट्रांजैक्शन है और सेल ट्रांजैक्शन है, मार्जिन को हम लोग हमेशा ऐड करते हैं, परचेज में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग ऐड करने के बाद जो रेट मिलेगा वो मिलेगा 45.4233। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 2 केस स्टडी डील किए हमारे इस सेगमेंट में। उम्मीद है आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ मैंने डीप डेप्थ में समझाया है, तो उन चीज़ों को आप नोट करते चलिए और इन केस स्टडी को सॉल्व करते चलिए। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे BFM का केस स्टडी का, उनमें और भी लेसन अवेलेबल हैं, उससे भी आप देखिए, उसमें मैंने एकदम डेप्थ में सभी चीज़ों को समझाया है। तो दोस्तों यदि लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नीचे में आपको एक बटन दिखेगा जो कि आपको बेल बटन है, बेल आइकन है, तो उसे भी प्रेस करें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को। धन्यवाद।